1988 की कमिंग टू अमेरिका मेरी पहली एडी मर्फी मूवी थी एंड उसके बाद तो मैं एडी मर्फी के मूवीज को बिंज वॉच करना स्टार्ट कर दिया था। जबरदस्त एंड लाइट हार्टेड कॉमेडी से भरी उनकी मूवीज हमेशा एंटरटेन करती आई है। लेकिन क्या 33 साल बाद कल्ट क्लासिक कमिंग टू अमेरिका का ये सीक्वल वही जादू चला पाएगा कि नहीं? चलिए आगे इस रिव्यू में देखते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मूवी को आप Amazon प्राइम पे देख सकते हैं और अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वो मूवी आपको Netflix पे मिल जाएगी। बात करें अगर इस सीक्वल की कहानी की तो अपने 30th मैरिज एनिवर्सरी पे एडी मर्फी यानी प्रिंस हकीम को ये पता चलता है कि उसका एक बास्टर्ड बेटा है जो अमेरिका में रहता है और सिंस जामुंडा का ट्रेडिशन है कि सिर्फ एक बेटा ही राजा का गद्दी का हकदार हो सकता है तो एडी मर्फी निकल जाता है फिर से अमेरिका, लेकिन इस बार अपने बास्टर्ड बेटे को वापस लाने। और अब देखिए मूवी यहीं पे मार खा जाती है। 1988 की कमिंग टू अमेरिका वाज ऑल अबाउट कि कैसे एक प्रिंस अमेरिका जैसे जगह में सर्वाइव किया और उसी से रिलेटेड सिचुएशनल कॉमेडी काफी मजेदार था। लेकिन इस सीक्वल में तो एडी मर्फी हार्डली 10 मिनट भी अमेरिका में टाइम स्पेंड नहीं किया, विच वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। इनफैक्ट मूवी का नाम कमिंग टू जामुंडा होना चाहिए क्योंकि इस पार्ट में सभी अमेरिकन लोग अफ्रीका में आ रहे थे प्रिंस हकीम के किंगडम में। अब देखिए कॉमेडी मूवी में सब कुछ माफ हो सकता है अगर सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी ही अच्छी हो तो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी ये मूवी बहुत डिसअपॉइंट करती है। मूवी के जोक्स बहुत ही आउटडेटेड हैं, इनफैक्ट 33 इयर्स टू बी प्रिसाइज, क्योंकि कुछ जोक्स तो एकदम ओरिजिनल से ही कॉपी किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि मूवी में कॉमेडी बिल्कुल भी नहीं है, मूवी में लाइट हार्टेड कॉमेडी कुछ सीन्स में जरूर है, स्पेशली लेस्ली जोन्स के सीन्स जो एडी मर्फी के बास्टर्ड बेटा लेवल की माँ का रोल प्ले कर रही है। इनफैक्ट वो जब स्क्रीन पे आई है शी टोटली स्टोल द शो। दूसरी तरफ एडी मर्फी के एक्सप्रेशन में आज भी वही जादू है, लेकिन ये सब कुछ बहुत ही ब्रीफ मोमेंट्स के लिए होता है और मूवी को बिल्कुल भी बचा नहीं पाते हैं। जर्मेन फॉलर जो एडी मर्फी के बास्टर्ड सन का रोल प्ले कर रहे हैं उनका भी परफॉर्मेंस डिसेंट था, लेकिन एक कल्ट क्लासिक का रीमेक का प्रेशर उनके चेहरे पे क्लियरली दिख रहा था। मूवी के स्क्रीन प्ले का तो बात ही मत कीजिए। मूवी का स्क्रीन प्ले इतना पुअरली रिटन है जहां राइटर शायद खुद कंफ्यूज था कि स्टोरी को कैसे ड्रैग किया जाए, जो एक्चुअली पूरे मूवी में वही किया गया है, ड्रैग, सिर्फ और सिर्फ ड्रैग। ओल्ड क्लीशेस को लेकर जबरदस्ती हंसाने की कोशिश की गई है, लेकिन वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होते। इनफैक्ट बहुत सारे सीन्स तो इनकम्प्लीट रह जाते हैं जो आपको मूवी देखकर अपने आप समझ में आ जाएगा। और जो एक्चुअली वर्क किया है इस मूवी में वो है इसका म्यूजिकल स्कोर्स, विच वॉज एक्सेप्शनली गुड। इट वॉज टू गुड। इस मूवी में आपको टाइम टू टाइम सॉन्ग्स मिलते रहेंगे और सब के सब फुट टैपिंग सॉन्ग्स जो आपको थिरकने पे मजबूर कर देगा। सीरियसली आई रियली लव द म्यूजिक ऑफ दिस मूवी, जो मेरे हिसाब से इस मूवी का इकलौता पॉजिटिव पॉइंट था। अब देखिए अगर ये मूवी एक स्टैंड अलोन मूवी होती तो शायद मुझे ये मूवी पसंद आती, लेकिन सिंस ये एक सीक्वल है वो भी एक क्लासिक कॉमेडी का, तो कंपैरिजन ना चाहते हुए भी हो ही जाता है क्योंकि वो कैरेक्टर्स, वो लेजेंडरी कैरेक्टर्स आप बिल्कुल भी भूल नहीं सकते। तो गाइस ओवरऑल ये मूवी फिर से वही प्रूव करता है बाकी ढेर सारे सीक्वल मूवीज की तरह, और वो ये है कि हाउ टू रूइन अ क्लासिक। सीरियसली लोग क्लासिक मूवीज को क्यों हाथ लगाते हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए? कम ऑन यार, आप लोग नेटफ्लिक्स को बेच दो, Amazon को बेच दो, आप पैसे ऐसे ही कमा लेंगे, लेकिन क्लासिक को बर्बाद करने की क्या जरूरत है? अगर आप 1988 की कमिंग टू अमेरिका नहीं देखे हैं तो ट्रस्ट मी, इस मूवी को छोड़िए और वो जाकर अभी देखिए। इट्स अ क्लासिक, जबरदस्त कॉमेडी के साथ। और अगर आप इस सीक्वल को ऑलरेडी देख लिए हैं तो भी आई रिकमेंड कि आप जाकर पार्ट 1 को फिर से देखिए अपना मूड को ठीक करने, और इनफैक्ट इस सीक्वल को देखने के बाद आप पार्ट 1 को तो और भी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगेंगे। तो भाई मैं तो चला फिर से पार्ट 1 को देखने, और आप भी जाके देखिए, लेकिन जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मेरे इस रिव्यू से अग्री करते हैं कि नहीं। और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।